जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मेंद्र एस्ट्रोलॉजर। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय आज एक नए उपाय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। 2 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। एक शादी में बाहर जाना पड़ा, वहां से लौटने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत हुई, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो आज के एक नए विचार के साथ, नए उपाय के साथ आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पुनः उपस्थित हुआ हूं। सभी लोगों को जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अनेक प्रकार के उपाय कर लिए, मैंने अनेक प्रकार के नियम कर लिए, जिसने जैसा बताया, कहीं पर दीपक जलाया, कहीं पर पंचमुखी दीपक जलाया, कहीं पर 4 मुखी दीपक जलाया, कहीं पर दीपक जलाया, किसी मंदिर में जाके प्रार्थना की, पूजा की। अनेक प्रकार की लोग अपने विषय में बताते हैं कि उनके द्वारा ऐसा ऐसा किया गया, लेकिन आज तक उन्हें किसी भी चीज से लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और होता भी है क्यों? इसका कारण होता है क्योंकि हमारा जो होता है श्रद्धा या भाव, जब तक आप अपने श्रद्धा और अपना भाव, अपना विश्वास उस ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी नियम, किसी भी उपाय को करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नियम को करने से पहले हमें उस नियम पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। हमें उस नियम के प्रति, उस ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव यदि होगा, तभी जो नियम होते हैं, जो उपाय होते हैं, वह उपाय या नियम कार्य करते हैं। यदि समर्पण का भाव जरा भी अभाव हो गया तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो विचार होते हैं, जैसे कभी कभी विचार आ जाता है मन में, कह रहे यार ये उपाय करेंगे, पता नहीं इससे क्या होगा, होगा या नहीं होगा, चलो फिर भी करके देख लेते हैं। इस तरीके के जो विचार आते हैं मन में, ये विचार ही हमारी श्रद्धा को आघात पहुंचाते हैं। यानी यही विचार हमारी श्रद्धा को कमजोर कर देते हैं, उसे मजबूत नहीं होने देते हैं कि हमारी जो श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, जो हमारा विश्वास है, वह मजबूत है। तो इन्हीं विचारों के विषय में कवि ने बड़ी सुंदर लाइन कही है। क्या? कि यदि ईमान है तो, यदि ईमान है तो जहां उससे दूर नहीं, यदि ईमान है तो जहां उससे दूर नहीं, पक्षी में उड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं, शिखर पर बैठकर यही गीत गाया विहंग ने, शिखर पर बैठकर यही गीत गाया विहंग ने कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान उससे दूर नहीं। इसलिए श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धा भाव के, बिना विश्वास के किसी भी प्रकार का कोई नियम हो, कोई उपाय हो, कभी भी काम नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ आप कोई भी नियम करें, कोई भी उपाय करें, यानी उस विचार, उस नियम को करते समय हमारे मस्तिष्क में क्षणिक भी इस तरीके के संदेह नहीं होनी चाहिए कि यह विचार कार्य नहीं करेगा। या जब भी आप नियम, श्रद्धा, उपाय के साथ जब करें तो निश्चित रूप से ऐसे विचारों का बिल्कुल त्याग कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के नियम के विषय में। यह जो नियम है निश्चित रूप से आप श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा, इससे आपका कुछ अहित होने वाला नहीं है। और मेरे जो भी नियम होते हैं, उपाय होते हैं, अधिक खर्च करने वाले होते नहीं। यानी यह मैं जो नियम बताता हूं, जो उपाय बताता हूं, यह दोनों वर्गों के लिए रख के बनाता हूं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, या जो धन लाभ या जिनके पास पर्याप्त धन होता है, अमीर या गरीब या मध्यम वर्ग, कोई भी व्यक्ति इस नियम को बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक कर सकता है, कम खर्च में। तो चलिए बात करते हैं आज के नियम के बारे में। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हो वह अतिशीघ्र आपके पास पहुंचते जाएं। इसके अतिरिक्त कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के नाम से
हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो आपका कोई भी किसी भी प्रकार से कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं उपाय के विषय में। तो यह उपाय आपको कब करना है? तो यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। शनिवार से आपको यह उपाय प्रारंभ करना है, और बड़ा ही अच्छा संयोग है कि ये जो वीडियो बना रहा हूं यह शुक्ल पक्ष ही चल रहा है इस समय, और इस शुक्ल पक्ष का शनिवार इस समय जो है 29 नवंबर को पड़ेगा। यानी 29 नवंबर को आप सुबह के समय या शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो उसके अनुसार। अब क्योंकि इससे पहले भी मैंने 25 नवंबर को एक वीडियो डाला था, 25 नवंबर का यानी मंगलवार का एक उपाय बताया था उसमें। तो यदि आप किसी कारणवश उस उपाय को ना कर पाए तो आप इस उपाय को अवश्य कर ले। यह उपाय भी उतना ही कारगर है जितना कि 25 नवंबर को जो उपाय मैंने बताया था वह था। तो आप इस वीडियो को देखिए और प्रत्येक व्यक्ति को शेयर कीजिए। तो शनिवार के दिन आपको करना क्या है? सुबह के समय या शाम के समय जैसा आपको उचित लगे उसके अनुसार, जब आपके पास समय हो उस समय आप इस उपाय को कीजिए। बस इस उपाय को करने से पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्नान करें। स्नान करने के बाद यदि लाल वस्त्र हो आपके पास तो साफ सुथरे लाल वस्त्र पहन लें। यदि लाल वस्त्र ना हो तो कोई भी वस्त्र आप पहन लीजिए, लेकिन लाल आसन जरूर बिछाएं। पूजा करते समय लाल आसन का प्रयोग करें। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर के पूजा गृह में आप पूजा का जो मंदिर है, पूजा का जो कमरा है आपका, पूजा का जो अलमारी हो, उस अलमारी के पास बैठकर हनुमान जी के विग्रह के सामने आपको यह उपाय करना है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री है जो लेना है। एक कागज लेना है, सादा हो 4x4 का, या सादा हो या लाइन वाला हो, कोई भी हो कागज चलेगा, साफ सुथरा कागज होना चाहिए। एक लाल या काला पेन ले लीजिए आप, लाल या काला। इसके बाद सिंदूर थोड़ा सा लेना है, एक चुटकी, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है जिस सिंदूर का चोला, वही सिंदूर आपको एक चुटकी लेना है। थोड़ा सा शुद्ध घी, अगर घी ना हो शुद्ध तो चमेली का तेल आप ले लीजिए थोड़ा सा, और एक नारियल सूखा हुआ जिसमें पानी ना हो, ये विशेष ध्यान देना। सूखा हुआ नारियल हो और कलावा, ये, और एक पान का पत्ता। ये चीजें आपको लेकर रखना है, पूजा घर में अपने पास रख लें और पूजा प्रारंभ। तो आपको करना क्या है? तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले जो पान का पत्ता है उस पान के पत्ते को लेना है, और पान के पत्ते पर आपको क्या करना है कि जो थोड़ा सा सिंदूर है, एक चुटकी सिंदूर, और उसमें 1 या 2 बूंद घी या चमेली के तेल डालकर आप उसको मिला लें अच्छी से। जब वो मिल जाए तो उसी से आपको श्री राम, जय श्री राम, पान के पत्ते के ऊपर आपको लिखना है। जैसे पान का पत्ता होता है उसमें डंडी लगी, डंडी वाला पान का पत्ता चाहिए, डंडी उसमें लगी रहनी चाहिए। तो डंडी की तरफ से आप लिखना शुरू करें, जय श्री राम। ऐसे आप पान के पत्ते पर इस सिंदूर से लिख दीजिए। लिखने के बाद उसे हनुमान जी के सामने रख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो कागज आपने लिया है उस कागज के ऊपर सबसे पहले बीच में, सबसे पहले ऊपर लाल या काली स्याही से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काली स्याही तो अशुभ मानी जाती, नहीं। जितने भी शास्त्र वेद पुराण जितने भी जो भी लिखे गए सारे के सारे सभी काली स्याही से ही लिखे गए, क्योंकि काली स्याही जो होता है वह दुर्भाग्य को लेकर नहीं आती। काली स्याही से शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, शनिदेव के लिए प्रयोग की जाती है। और क्योंकि शनिदेव, मंगल, इन सब जो भी ग्रह है उन सब ग्रहों को, राहु शनि सभी ग्रहों को क्या किया था रावण ने जब बंदी बना लिया था, तो हमारे हनुमान जी महाराज ने उन सभी ग्रहों को रावण की कैद से आजाद कराया था। इस कारण सभी ग्रह हनुमान जी महाराज के मित्र ही मान लीजिए, यानी हनुमान जी महाराज की बात को नहीं टाल सकते, वह हनुमान जी महाराज के एहसानमंद रहते। तो इसलिए आप लाल या काली स्याही से हनुमान चालीसा को लिखना है आपको। सबसे पहले ऊपर बीच में आपको लिखना है जय श्री राम। इसके बाद नीचे से हनुमान चालीसा को लिखना प्रारंभ करना है दोहे से।
और अंतिम दोहे तक आपको पूरा हनुमान चालीसा लिखना है। जब हनुमान चालीसा लिख जाए इसके बाद आपको उसी कागज के एक तरफ प्रार्थी, ध्यान देना, प्रार्थी, केवल प्रार्थी लिखना है। अब ये नहीं कि आपका भक्त, आपका दास, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि भक्त तो हनुमान जी से बड़ा कोई, दास हनुमान जी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आप केवल लिखे प्रार्थी, और अगर महिलाएं इसको कर रही हैं तो वो लिखे प्रार्थनी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। प्रार्थी लिखने के बाद उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद उस कागज को फोल्ड करके रख लीजिए। इसके बाद अब आप लीजिए नारियल, जो नारियल था सूखा नारियल, उस नारियल को ले लीजिए और जो कागज है उस कागज को भी उसी नारियल के ऊपर रख लीजिए और कलावा जो है कलावे से उसको ऊपर से उसी नारियल के साथ में उस कागज को बांध देना है। अब कलावे से कितने चक्कर लगाना है? आप 3 लगा लीजिए, 5 लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए, 11 लगा दीजिए, यानी विषम संख्या जो भी है उस संख्या से आप कोई कितने भी चक्कर लगा सकते हैं कलावे से। तो कलावे के पास लीजिए 3 चक्कर या 7 चक्कर लगाने के बाद आप उसमें गांठ लगा दीजिए। इसके बाद जो पान का पत्ता था उस पान के पत्ते को आप कलावे से बांध दीजिए, गोल गोल फोल्ड करके। पान के पत्ते को गोल गोल ऐसे फोल्ड कर लीजिए और उसे भी कलावे से बांध दीजिए। बांधने के बाद उस कलावे को, जो पान का पत्ता बांधा, उस कलावे को थोड़ा बड़ा रखना, जिससे कि एक माला जैसी बन जाए। तो कलावा बड़ा हो जाएगा, पान का पत्ता बीच में लॉकेट की तरह लटक जाएगा। तो उससे यानी वह पान का पत्ता और वो नारियल जो है कागज वाला, उसे लेकर आपको हनुमान मंदिर जाना। हनुमान मंदिर में जाकर आप पुजारी से कहें कि ये जो हमारे पान का पत्ता है, इसे जो माला है, इसे आप हनुमान जी को पहना दीजिए और जो नारियल है जिस पर आपका कागज बंधा हुआ है उसे आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद यदि आप कुछ भोग लेकर गए हैं, प्रसाद लेकर गए हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितना हो, वैसे भगवान को बहुत अधिक प्रिय इमरती होती है या चना और गुड़ होता है, तो गुड़ चना भी ले जा सकते हैं या इमरती ले जा सकते हैं। इसका भोग हनुमान जी महाराज को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद हनुमान जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाए और अपनी जो भी बातचीत है वह हनुमान जी महाराज से आप कीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वह। और मेरा तो मानना है कि आप केवल हनुमान जी महाराज से ये कहें कि हमें आपकी केवल क्या चाहिए, हम आपकी छत्र छाया में आए हैं, आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो फिर किसी चीज की आपको कमी होगी ही नहीं। इसलिए हनुमान जी के महाराज के सामने इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए और आप वापस घर आ जाए। अब यह उपाय आपको लगातार 9 शनिवार तक करना है, यानी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करके आपको हर शनिवार को, यानी लगातार 9 शनिवार को यह उपाय करना है। बीच में छोड़ना नहीं है एक भी, ये थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार 9 शनिवार आपको यह उपाय करना है। जिस तरीके से आपने पहले दिन उपाय किया, बिल्कुल इसी तरीके से आपको उपाय करने हैं, अन्य कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी के साथ मित्रों, मेरे बताए गए जो भी उपाय हो, यदि आपको उपाय अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अनेक लोग इसका लाभ उठा सकें और आप हमें हमारे द्वारा किए गए कार्य के लिए कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट आपका मिलता है तभी हमें जानकारी लगती है कि आखिर इसमें क्या कमी रह गई या इसमें कोई कमी तो नहीं है, या किसी प्रकार की आपको भाषा कोई समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के द्वारा बताया करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बजरंग बली।